Hello dear friends, this is Anu Srivastava. Welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss national symbols. नेशनल सिंबल डिस्कस करूंगा। राष्ट्र के प्रतीक, तो राष्ट्र के प्रतीक देखिए सबसे पहला कौन सा है, राष्ट्र ध्वज। नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947। ये ध्यान रखना है, 22 जुलाई 1947। इसकी लेंथ और जो विड्थ है, यानी कि जो लेंथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 है। यानी कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसकी जो लंबाई है वो 3 है, मतलब अनुपात में है 3:2। यानी कि ये 3 और ये 2 याद रखेंगे। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2। इसमें देखिए रंग टॉप पे कौन सा है। मोस्टली लोगों को ये कलर्स नहीं पता होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। केसरिया टॉप पे है, ठीक है। सफ़ेद यानी कि बीच में होता है ये, और उसके बाद हरा। और ये सफ़ेद की जो पट्टी होती है उसमें बना होता है चक्र, ठीक है। क्या बना होता है, चक्र, जिसमें कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां। और इसका कलर कैसा होता है, नेवी ब्लू। कैसा कलर होता है, नेवी ब्लू। एग्जाम में पूछा गया है व्हाट इज द कलर ऑफ द व्हील, ठीक है। जो व्हील का है वो कलर किस तरीके से होता है, तो कलर उसका है नेवी ब्लू। कितनी इसमें स्पोक्स होती हैं, 24, यानी कि तीलियां कितनी होती हैं, 24 तीलियां। उसके बाद नेक्स्ट चिन्ह पे आते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा नेशनल एम्ब्लेम क्या है, नेशनल एम्ब्लेम क्या है हमारा, सारनाथ। ध्यान रखिए, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये है नेशनल में, इस तरीके का आपने देखा होगा सिंबल, उसी को बोलते हैं राष्ट्रीय चिन्ह। नेशनल एम्ब्लेम क्या है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें सिंह बने हुए हैं 1 2 3 और एक पीछे की ओर, यानी कि 4। और सिंह जो है वो किस चीज का प्रतीक है, साहस और निर्भीकता का प्रतीक। किसका है, साहस और निर्भीकता का प्रतीक। ये अपनाया कब गया था, 26 जनवरी 1950। ये याद रखेंगे, जो मतलब जो ये डेट है ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950। देखिए राष्ट्रीय चिन्ह इस तरीके का ये है, आपको ये सिंह देखेंगे, यानी कि 3 तो आपको सामने एक बैक में, यानी कि 4 हो गए। फिर नीचे जब आप देखेंगे उसके बॉटम में, तो देखेंगे यहाँ पे सांड बना हुआ होगा और यहाँ पे घोड़ा। तो जो सांड जो होता है वो किसका प्रतीक है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का जो सांड किसका प्रतीक है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का। जो घोड़ा है वो अदम्य शक्ति और परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। फिर देखेंगे यहाँ पे आप सत्यमेव जयते एक वाक्य लिखा रहता है, जो देवनागरी जो लिप है हमारी, देवनागरी लिप, ठीक है, उस भाषा में लिखा रहेगा, देवनागरी लिप में। और सत्यमेव जयते का क्या मतलब होता है, सत्य की ही विजय होती है, यानी कि सत्य की ही जीत होती है हमेशा। अब झूठ कितना भी बोल लें, ठीक है, लेकिन सत्य जहाँ होगा वहाँ, ठीक है, झूठ टिक नहीं पाएगा। यानी कि जीत हमेशा किसकी होनी है, सत्य की होनी है। इसीलिए हमेशा सत्य पर रहें। एक सत्य सारे झूठ को खत्म कर सकता है, और एक झूठ कई झूठों को बना देगा। तो झूठ, एक झूठ के बोलने से आप कई झूठ में फंसते चले जाएंगे, और एक सत्य बोलने से आप कई झूठों से दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो सत्य का मतलब, सत्य में जीते का मतलब क्या है, सत्य की ही विजय होती है, हमेशा सत्य ही जीतता है। उसके बाद राष्ट्रगान। देखिए ये बड़ा कन्फ्यूज़न है, हमारे देश में लोग रहते हुए भी ये नहीं जानते हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है। तो उनको अच्छे से ये चीज़ पता होना चाहिए कि राष्ट्रगान क्या है और राष्ट्रगीत क्या है। राष्ट्रगान है कौन सा, जनगण मन अधिनायक जय है, और उसके बाद जो राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम है, ये पता होना चाहिए। नेशनल जो एंथम है वो है राष्ट्रगान, और राष्ट्रगीत है नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम क्या है हमारा, नेशनल सॉन्ग है, और नेशनल एंथम क्या है, जनगण मन। ठीक, देखिए राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ध्यान से समझ लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल बांग्ला भाषा में रचित, यानी बांग्ला भाषा में रचित था ये क्या, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। ध्यान रखना है, राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन। ध्यान रखेंगे, जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया है, 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 को जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित था बांग्ला भाषा में, उसका जो हिंदी संस्करण था वो कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। ठीक, ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान से सुनिए। ये सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में गाया गया। और 26वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, कोलकाता में। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रगान है वो सर्वप्रथम आईएनसी के कौन से सेशन में गाया गया,
तो ये ध्यान रखना है 26वें, और ये कौन से ईयर में, ये ध्यान रखना 1911, और कहाँ गया था, कोलकाता। यानी कौन कौन सा ईयर 26वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, कोलकाता में, ध्यान रखना। और उसके बाद देखिए राष्ट्रगीत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि जो आईएनसी के 26वें अधिवेशन में क्या गाया गया था, राष्ट्रगान। उसके बाद देखिए राष्ट्रगीत क्या है, राष्ट्रगीत हमें पता है वंदे मातरम है। क्या है, वंदे मातरम। राष्ट्रगीत को मैंने बताया क्या बोलते हैं, नेशनल सॉन्ग। किसने इसकी रचना की है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। उसके बाद 1896 को ये अपनाया गया, ये ध्यान रखना है। और आईएनसी के 12वें अधिवेशन, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन, यानी कौन सा अधिवेशन, 12वें अधिवेशन में ये गाया गया था, और ये भी कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। ठीक। आगे देखिए राष्ट्रीय पंचांग, आपने राष्ट्रीय पंचांग सुना होगा, जिसको बोलते हैं नेशनल कैलेंडर। नेशनल कैलेंडर कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957। ठीक है। और इसका जो मंथ होता है, पहला मंथ, वो कौन सा होता है, इसका पहला महीना चैत्र। क्या होता है, चैत्र। और ये वैसे अगर देखा जाए तो हम लोग जो बोलते हैं जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च का 22 मार्च को ये पहला इसका दिन पड़ता है। और अगर अधिवर्ष है, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर है, तो लीप ईयर में ये 21 मार्च को पड़ जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय पशु देखिए ओजस्वी बाघ। ठीक है, ओजस्वी बाघ। यहाँ पे देखिए लिखा है पैंथेरा टिग्रिस, यानी कि ये बायोलॉजिकल नेम लिखा हुआ है इसका। किसका, राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। और बाघ का जो बायोलॉजिकल नेम है वो पैंथेरा टिग्रिस। और टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। टाइगर प्रोजेक्ट किस लिए शुरू किया गया था, बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों की संख्या को बचाने के लिए। ठीक है, यानी कि बाघ जो है, क्योंकि उनका शिकार हो रहा है, ठीक है, तो शिकार होने जो हो रहा है, तो उसको बाघों को कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, कब शुरू किया गया था, 1973। ये ईडब्ल्यूएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी ईवीएस के लिए, इन्वायरमेंट स्टडी के लिए। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, भारतीय मयूर। भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था, 1972 में, ध्यान रखना है। ये तो पता ही होगा राष्ट्र पक्षी कौन सा है। राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है हमारी, तो राष्ट्रीय मुद्रा जानते ही हैं आप, रुपीस का सिंबल, रुपया जिसको बोलते हैं रुपया। 15 जुलाई 2010 में एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया गया था ये, और ये किससे मिलके बना है, हिंदी का ये आर और रोमन लीप के आर से मिलके बना है। ठीक है। और इस सिंबल को डिजाइन किसने किया था, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, ये सिंबल को डिजाइन किसने किया था। ठीक है। और राष्ट्रीय फल का नाम बताइए, राष्ट्रीय मिठाई का नाम बताइए, राष्ट्रीय वृक्ष का नाम बताइए। जितने भी आपको राष्ट्रपति के बारे में और भी इंफॉर्मेशन पता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते हैं आपका देश के प्रति कितना ज्ञान है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।